लिखा है मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, टेस्ट दो, मेहनत करो, कोई वीडियो आती है उसको पढ़ो। हमने पढ़ा है सर, आज सारा पढ़ के आए थे। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगी हकीकत में। चल थप्पड़ खा के लाइक मार के आज व्यूज बढ़ गए। मुझे सारा दिखता है किसने मारा लाइक, एक मारता क्लासेस में तू मार के 4-5 लाइक आते हैं, एक नहीं आया उधर। रोज मारती हूँ। झूठे कहेंगे, बस कुछ ज्यादा नहीं कुछ। देखो एटॉमिक रेडियस का मतलब है एटम का रेडियस। क्या इसका मीनिंग है? एटम का रेडियस। यार एटम का रेडियस का मतलब हुआ, देखो समझना ध्यान से। जैसे ये हमारे पास बात करते हैं हम सोडियम की, ठीक है, ये सोडियम ले लिया, जी आगे न्यूक्लियस, जे इसका ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रेजेंट। सोडियम बाद आता है ली नाक पोटेशियम। पोटेशियम साइज क्या होगा, इसे बड़ा होगा ना साइज इसका, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है हम एटम का रेडियस उसको बोलते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर एटम का है तो बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, कोई आयन का रेडियस है तो बोलेंगे आयनिक रेडियस। एटम का तो एटॉमिक, आयन का तो आयनिक रेडियस। किसे बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, छोड़ना इसको। देखो कहता है डिस्टेंस ऑफ द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। आ गया ना कि डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। कहता है किसी भी एटम का अगर आप डिस्टेंस या रेडियस मेजर करना चाहते हो वो बड़ा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट, हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? कहता है आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। सबसे पहले एक एटम का अकेले में एग्जिस्ट होना बहुत डिफिकल्ट है। एंड और एटम की कोई शार्प बाउंड्री भी नहीं होती है। लिखा देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर द एटम। फिर सुनो, एटम का हम डिस्टेंस मेजर बड़े मुश्किल से कर सकते हैं। क्यों? एक तो उसमें आइसोलेशन सिंगल एटम बड़ा डिफिकल्ट है और साथ में उसकी बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री मतलब अब जहाँ से हम मेजर करना होगा बाउंड्री है उसकी, बट उसकी कोई शार्प बाउंड्री होती नहीं है एटम की। कह रहा है तो तभी उसका क्या है, मेजर करना मुश्किल है। कहाँ तक का पता ही नहीं है। फिर कहता है कि इसकी वजह से हम करते क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एसोसिएटेड स्पीशीज यूज करते हैं। क्या? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यूज करते हैं। वो कौन सा होता है भी दिखाऊंगा आपको। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। देखो अभी आएगा बॉन्ड लेंथ, ये होता है बॉन्ड लेंथ। जहां से जहां तक का डिस्टेंस दिख रहा है ये वो बॉन्ड लेंथ हुई है, बॉन्ड लेंथ। और जहां से जहां तक का रेडियस कितना होगा, आर। जहां जहां तक कितना होगा, आर। यानी इधर से इधर आर, जहां से जहां तक का आर, जहां जहां तक कितना होगा, आर। यानी आर और आर कितना होगा, 2r होगा, 2r। लेकिन पूरा 2r इक्वल डी के, डी आगे डिस्टेंस 2r है डी के, तो r आएगा d/2 आएगा। r किसके इक्वल आएगा, d/2। जहां पे आ गया r का मतलब है एटॉमिक रेडियस एटम का, r का मीनिंग एटॉमिक रेडियस इसका एटम का, d का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, d का मतलब है जहां से जहां तक का ये क्या है, डिस्टेंस है। तो तभी लिखा हुआ है, देखो एटॉमिक रेडियस लिखा क्या है, हाफ, यानी आधा, आधा हुआ, ये आधा हुआ। हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी, देखा d/2 आधा, हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी बिटवीन टू एटम, दो एटम भी, एक जे एटम है, एक जे एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकता है, टू एटम इन होमो डाइएटॉमिक। होमो डाइएटॉमिक मतलब होता है सेम, जैसे जे हाइड्रोजन है, जे भी हाइड्रोजन, ऐसे नहीं जे एच है तो जे Cl होगा, नहीं, जे भी एच, जे भी एच, तो इसे बोलते हैं होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो आ गया हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, इसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। चलो पता क्या है, आगे देखो क्या है, एटॉमिक रेडियस के टाइप आ गई। क्या था, इसको हम कोवलेंट में लेते हैं, मेटालिक में लेते हैं, वंडरवाल में लेते हैं, आयनिक में लेते हैं। ये सारे डिस्टेंस है, सारे डिस्टेंस मतलब आगे एक डिस्टेंस जहाँ से जहाँ तक ले लिया, एक जहाँ से जहाँ तक ले लिया, जहाँ से जहाँ तक ले लिया, अलग अलग टाइप में बना ली इसकी। कौन कौन है एक एक करके देखते हैं। पहला आगे कौन सा, कोवलेंट। आपने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड पढ़ के रखा हुआ 10th में, क्या है कोवलेंट बॉन्ड, यार बताना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ शाबाश, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कहता है कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करते हैं, फॉर्म्ड होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, यानी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस तरह से ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की। कहता है इसमें डिस्टेंस बड़ा कम होगा और इसको भी डिफाइन करना होगा, वैसे ही डिफाइन करके पीछे किया कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम जो बॉन्डेड बाई अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो क्या है एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हैं। कैसे, देखो पहले हमने पढ़ गया था, पहले एक एटम को जहाँ रखा था,
एक एटम को उसके पास रखा था, बट हमने दूसरे एटम को भी ओवरलैप करवाया, एक के ऊपर दूसरा, ये ना ओवरलैप करवाया हुआ है, इसे बोलते हैं कोवलेंट। देख रहे ओवरलैपिंग करवाई है। तो जहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस है डी, बट डी क्या है वो जी, जहाँ से ऐसे मान के चलो, अगर पहले था ना, तो जहाँ से ज़्यादा आर हुआ, इसके लिए सेंटर से इसकी बाउंड्री तक आर हुआ, आर और आर कितना हुआ 2r हुआ, 2 को लिख दो उसके नीचे तो बनेगा d/2। एक मतलब आ गया एटॉमिक रेडियस, जी ए एटम है तो एटॉमिक के लिए आ गया, जहाँ पे d/2 बना। और है क्या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको एच वाली हाइड्रोजन के लिए, एग्जांपल को दे दिया आपको। कहता है कोई क्वेश्चन इस तरह से कोई पूछ ले, बॉन्ड लेंथ आप Cl2 मॉलिक्यूल दिए हुआ 198 पिकोमीटर होती है, कितनी 198 पिको की वैल्यू पता कितनी होती है 10⁻⁻12। हाँ शाबाश, वेल डन। कहाँ पड़ी आपने बताई है। बॉन्ड लेंथ Cl2 की दी है 198 पिकोमीटर। कहता है रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करो 198 को आधा कर लो। 198 क्या करना है d/r होता है d/2, Cl का निकालना है, 2 Cl है ना, तो आएगा 99 पिकोमीटर। इस तरह से आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो। ये आपका डेफिनेशन, ये आपका न्यूमेरिकल आ गया। जहाँ पे आगे देखो हीटरो की बात करें, हीटरो यानी कि एक H ले लिया, एक Cl ले लिया हमने, Cl ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके बना होगा, H हमेशा इलेक्ट्रॉन दे के बना होगा। HCl एक बड़ा एक छोटा, इसका भी R डिस्टेंस, इसका भी R डिस्टेंस। कहता अगर हीटरो लोगे आप बोलोगे पहले वाला फार्मूला यूज़ करना अपने d/2 नहीं, पहले वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा क्योंकि इधर एक बड़ा है। और बड़ा होगा, बड़े वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रॉन है, मैं एक कोई एलिमेंट हूँ, इसको अपनी तरफ खींच लूँगा इलेक्ट्रॉन को, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपनी तरफ खींचना, ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इसके लिए फार्मूला है, उस फार्मूले को बोलते हैं शोमेकर स्टीवेंसन फार्मूला बोलते हैं, शोमेकर स्टीवेंसन फार्मूला, शोमेकर स्टीवेंसन फार्मूला को फार्मूला याद रखना हमने कि D इक्वल होता है R+R, एक एटम का दूसरे एटम का, माइनस 0.09 लिखना है, जहाँ लिखना है -9 लिखना है। डेल्टा एक्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये सिखा लूँगा आपको मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। लेनी जहाँ तो एंगस्ट्रॉम में लो, जहाँ पिकोमीटर में लो। एंगस्ट्रॉम में लोगे तो 0.09 लगाना, पिकोमीटर में लोगे तो 9 लगाना। इधर ये फार्मूला है बेटा, ये क्या है फार्मूला, ठीक है। कब लेना फार्मूला है हीटरो के लिए फार्मूला है, होमो के लिए सिर्फ d/2 बना, हीटरो के लिए फार्मूला है। देखो एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको, कहता है कि आपको R दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की दी हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की दी हुई है। कहता है D निकालो, सबसे R का फार्मूला d/2 होता है, तो D दिया हुआ 198/2 कितना है 99 पिकोमीटर आ गया। पिको को एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू बस कितनी होती है। देखो जी मैं क्लियर करूँ थोड़ा सा आपको, ये है 99 पिकोमीटर। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 होता है, 10⁻12 ये होता है पिको का मतलब। 99 इधर ध्यान दो, 10⁻10 लिखा मैंने, 10⁻2 लिखा मैंने, चेंज कर दिया मीटर। जो 99 इसका मतलब पता क्या होता है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो बचा कौन इधर, ये बचा आपका 10⁻2 बचा, इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ, नीचे डिवाइड कर सकता हूँ उसको, नेगेटिव है ना नीचे ले जाना, 100 आ गया नीचे, नेगेटिव नीचे गया, 2 0 है नीचे लगाना पड़ेगा। तो 99 को 100 से डिवाइड करोगे 0.99 आएगा, ऐसे हुआ 0.99। आगे D का मतलब R+R -0.09 डेल्टा एक्स, फार्मूला यूज़ किया मैंने। फार्मूला R की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में, R की वैल्यू दी थी, और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की दी है 3, एक की दी है 2.1। सॉल्व करो आंसर आएगा, ठीक है, सॉल्व करना है आंसर आएगा। जी आपका न्यूमेरिकल था, इसमें आपने कर लेना, निकाला हुआ है, ठीक है। यही वैसे ही है, कुछ नहीं करना इसमें। आगे देखो बॉन्ड ऑर्डर, कोई पूछे बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखते हैं, कहता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ बॉन्ड, 2 एटम के बीच जो बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हम ऐसे देखो, जी हमारे पास आ गया नाइट्रोजन, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, इसे बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। कहता है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा लेंथ उतनी छोटी होगी। फिर सुनो, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा लेंथ उतनी क्या होगी, छोटी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, जैसे जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पर ज़्यादा 3 है ना, बस 3 लकड़ियाँ है ऐसे मान के चलो, इनको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, तो वो बोलेंगे स्ट्रेंथ बड़ी ज़्यादा है। क्या है, स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है। बताओ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कम होगी, ज़्यादा, उल्टा ही बोलोगे, इतना पता मुझे।
बेटा बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ना, लकड़ी जितनी लंबी है उसको तोड़ना उतना आसान होगा। बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी ना उसको तोड़ना उतना मुश्किल होता है छोटे वाले को। कहता है बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ अगर छोटी होगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आरो देखो ये बड़ा काम का क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे जो देख रहे हो ना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्ट्रेंथ। आप बोलोगे, अभी आपको क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हो, कि बॉन्ड लेंथ कब बढ़ती है? जहाँ पे सर साइज बढ़ता है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जहाँ पे साइज बढ़ता है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। ठीक है, फिर सुनो, नीचे आने पे सर हमने पढ़ के रखा साइज बढ़ता है, क्या लेंथ बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। सर अगर उसको तोड़ना होगा, अगर हमने एनर्जी ज़्यादा लगी कम लगेगी? कम लगेगी, कम लगेगी। मीनाक्षी बोली, लगता है चक्कर नहीं आया मीनाक्षी कैसे बोला है? याद तो नहीं है, सर पढ़ा रहे हैं मुझे। आगे देखो, कहता है कंपेयर द कोवलेंट रेडियस ऑफ द फॉलोइंग। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो जहाँ पे देखो कोवलेंट रेडियस, इसमें क्या है? ज़्यादा, इसमें कम, इसमें कम। क्यों? इसमें 3 बॉन्ड हो गए, सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा, डबल बॉन्ड में कम। आगे देखो मेटालिक रेडियस क्या होता है? मेटालिक यानी मेटल के बीच, मेटल के बीच जिग मेटल की प्लेट है। मेटल की प्लेट बनी हुई है जहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी हुई है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस तरह से बनी हुई है। कहता जहाँ पे होता क्या है, इनकी अगर बात करते हैं, 2 के बीच डिस्टेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस। लिख रहे हैं डिस्टेंस? यस सर। जहाँ बताया मैंने आपको कि 2 मेटालिक प्लेटें हैं। कहता है जहाँ पे आपने क्या करना है, पीछे बढ़ा आपने, जहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस कितना D, छोटा कितना हुआ R, जहाँ से कितना हुआ R, R और R कितना हुआ 2R हुआ। यानी कि जहाँ पे D पॉइंट क्या करना है? 2 करना है, D पॉइंट 2। मेटल में भी जहाँ पे बोलना है कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम नहीं बोलना है, एडजेसेंट यानी कि पास पास। मेटालिक एटम, जो मेटल है ना, मेटालिक एटम बोलना है एक पूरे क्रिस्टल में। पूरा ये क्या है? क्रिस्टल। लैटिस इसी को बोलते हैं, क्रिस्टल ये लिखा हो, क्रिस्टलाइन लैटिस। यानी कि जैसे आपकी कॉपी आ गई शीट, इस तरह से इसको बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लैटिस बोलते हैं। कहता है अगर बात करते हैं हम मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस, दोनों में से बड़ा कौन है? मेटालिक वाला बड़ा है। जी डिस्टेंस क्या होता है? बड़ा। कोवलेंट वाला क्या होता है? छोटा। और कोवलेंट वाला छोटा पता क्यों होता है? क्योंकि वो म्यूचुअल शेयरिंग में बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग में बनता है, जो ऐसे बनता है, दूर दूर है। मेटालिक वाला बड़ा, कोवलेंट वाला छोटा होता है। आगे देखो एक और, वंडरवाल। वंडरवाल में क्या होता है? वंडरवाल में ऐसे होता है, एक जे एटम है, एक जे लिए, देखो कितने दूर रखे हुए हैं, मिलाए नहीं है, दूर हैं। कहते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे वंडरवाल रेडियस बोलते हैं। ये बड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वाला। जी आपको नोबल गैस हो सकती है, जैसे नियॉन ली हुई है, ठीक है, उनमें देखने को मिल सकता है वंडरवाल। वंडरवाल जैसे हमारे पास आ गया, देखो जी एक लिया हुआ हमने I2, ये क्या लिया हुआ? I2 लिया हुआ है, आयोडीन। एक I, एक I, एक I, एक I। कहता है 2 I और 2 I आयोडीन है। कहते हैं इनके बीच के जो डिस्टेंस होगा ना उसे बोलते हैं वंडरवाल रेडियस। आप बोले सर साथ वाले के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग है ना, उसको कोवलेंट बोलेंगे। वंडरवाल रेडियस ज़्यादा होता है, 2 गुना ज़्यादा होता है कोवलेंट से। कितना? 2 टाइम। फिर आपसे कोई पूछ लीजिए यार सबसे बड़ा कौन होगा? वंडरवाल। सबसे छोटा कौन होगा? कोवलेंट। ये आता है पेपर में कि सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा होता है? वंडरवाल बड़ा होता है। VMC याद रखो, VMC। वंडरवाल बड़ा, मेटालिक छोटा, कोवलेंट उससे भी छोटा। आगे देखो एक आयनिक रेडियस क्या होता है। जिस बच्चे को एटॉमिक समय लग गया हो ना, उसके लिए आयनिक क्या करना है? एटम की जगह सिर्फ आयन लिखना है, तो आयनिक रेडियस हो गया। एटम की जगह क्या लिखना है? आयन। देखो एक एलिमेंट जो एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, छोटा हो गया। और छोटा होने पे क्या बना? इसके ऊपर क्या आ गया? कैटाइन आया, इसको बोलेंगे कैटाइन। क्या बोलेंगे? कैटाइन। तो कैटाइन उसको बोलते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। आगे जो सेकंड वाला डिवाइजर देखो, कहता है कि एक जहाँ पे एलिमेंट मान लेते हैं जो क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, लेने में क्या होता है? साइज बड़ा होता है, और उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। देख रहे हैं इसके ऊपर नेगेटिव आया हुआ है, नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं एनाइन बोलते हैं हम। दोनों में से बड़ा कौन है? एनाइन बड़ा है। इलेक्ट्रॉन को लेने वाला बड़ा होता है, देने वाला छोटा होता है, कैटाइन और एनाइन। तो इसी से क्या बना होगा? आयनिक रेडियस बना। कहता कि जहाँ पे जे एनाइन है, जे कैटाइन है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने लिए हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको आयनिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस बोलते हैं उनको। एक होता है कैटाइनिक और एक होता है एनाइनिक। कैटाइनिक होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है कोई, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो कैटाइनिक रेडियस आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनाइनिक। अब देखो इधर से कोई क्वेश्चन पूछे कि जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज बढ़ेगा कम होगा? बताओ जरा। कम होगा।
हाँ ज्यादा जितना ज्यादा पॉजिटिव जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा साइज बढ़ेगा कम होगा कम होगा कम होगा। ये लिखो देखो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज क्या होगा कम होगा। आगे देखो, जैसे जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना कम होगा, उतना कम होगा। जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा साइज बड़ा होगा। पता है इतना? नहीं पता? यस सर। बोल ही नहीं, गिरा देना टक से नीचे मैंने। एनायनी रेडियस, एनायनी रेडियस क्या बताया मैंने? जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा तो आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा तो साइज भी उतना ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, उतना साइज क्या होगा ज़्यादा। ये ध्यान रखो, एग्जाम्पल लिखनी है। बाकी ये जितना ज़्यादा नेगेटिव साइज ज़्यादा, जितना नेगेटिव साइज ज़्यादा, ये ज़्यादा साइज है इसका। जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ ना, पीछे पढ़ाया मैंने अभी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलते हैं सर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? क्या अनुष्का? इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? सेम। भूल जाती है बड़ी जल्दी तू भी। देखो सुनो ध्यान से अभी। इधर मैं पूछूं साइज बड़ा छोटा, सर जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा साइज छोटा होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव होगा साइज बड़ा होगा। सर एटॉमिक रेडियस बड़ा तब होगा जब नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा। मानते चीज को? यस सर। एटॉमिक रेडियस सर छोटा तब होगा जब पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा होना, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होना। पीछे बताया मैंने, पॉजिटिव ज़्यादा इफेक्टिव ज़्यादा। जी एक फार्मूले होगा इनको। देखो जी ऐसे फार्मूले होते हैं, जिस बच्चे ने कहीं अब डायरी में लेकर रखे ना, तो अगर आते जाते देख रहा ना वो समझ लो उसको पूरा रिजल्ट आए का समय लग गया। जो फार्मूले वो होते हैं, कहीं फोन पे उसने लिखे स्क्रीन शॉट लेके बाल पेपर रखा हुआ नहीं फार्मूले का, तो उसको लर्न हो गया, उसको लर्न हो गया इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे फार्मूले होते हैं, तो उसको कंसेप्ट समय लग जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, ये एटॉमिक रेडियस पूरे दिन आपको याद करना, इसको एटॉमिक रेडियस बोलना पूरे दिन। हेलो एटॉमिक रेडियस क्या हाल है? तो एटॉमिक रेडियस बोलेंगे तो आपके माइंड में याद आ गया एटॉमिक रेडियस ने बोला था। तब आता है जब ये लड़की आलू को पैसे ले लेती है कुछ खाने के, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा। तो इस तरह से आप लैट करके आप कुलचा खाते खाते टॉपिक समझ लेते हो। ठीक है, जी ध्यान है। अभी इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो पता आपको? शेल पढ़ते हैं, क्या हुआ? शेल सर बस करो। बस